actually it is a different conspiracy against the government for making the Kuki land a homeland. They are demanding a Kuki land to the entire state government because as the government block all the ways for poppy cultivation, for illegal poppy cultivators. So मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, this is not threat. This is not only a threat to the Manipur. This is threat to the entire nation. Because, as you know, the Kuki militants, illegal immigrants, and the drug cartels, they all three comprise and form a big venture of the illegal activities in Manipur. आप देखा जाए, in 2011 census, the Kuki population was 4.7 lakhs. But as per the record, in 2022, the Kuki population goes up to 9.26 lakhs. So this is an unnatural growth. That means this is the influx. The illegal immigrants came from the Myanmar. After the campaign of war on drugs, in total of 18,664.5 acres of illegal poppy plantation was destroyed during 2017 to 2023. तो इससे आप सब साबित हो सकता है ये वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ. Everyone is thinking this violence is against the ST demand by the Meitei community. So they call a rally and it is against that one. So violence erupts from that. But it is not that. एक different conspiracy इसके अंदर है. इस पे साबित हो सकता है. तो क्या हुआ? आप देख लीजिए, अप्रैल 28 को एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर जिम खुलने वाला था चुराचांदपुर में, अप्रैल 28 में. उस पे अप्रैल 27 को एक कुकी समुदाय के लोग जो कुकी मिलिटेंट्स हैं, उसके सपोर्टर जो है, उन लोगों ने क्या किया? अप्रैल 27 को जिम को जला दिया. उसके बाद अप्रैल 27 को जला दिया. उसके बाद अप्रैल 29 को भी फॉरेस्ट ऑफिस जो तुइबोंग है चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी जला दिया. तो सेक्शन 144 लागू हो गया. इस पे किसका गलती? आप और गौर से देखा जाए, असुम जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर है, उन लोगों ने रैली, एक पीस रैली ऑर्गेनाइज किया होल हिली एरियाज पे. सब हिली एरियाज पे रैली हुआ, पर ओनली कुकी डोमिनेटेड एरियाज पे क्यों वायलेंस हुआ? क्योंकि दिस इज नॉट द अगेंस्ट द एसटी डिमांड. दिस इज फॉर दैट इलीगल इमिग्रेंट्स दैट सेटल इन द रिजर्व फॉरेस्ट इलीगली. सो कहानी कुछ दिखाया जा रहा है और कहानी कुछ अलग ही है. सो एवरीवन, नेशनल न्यूज, इट इज फ्लैशिंग लाइक कि एसटी डिमांड के अगेंस्ट मैतेई कम्युनिटी ने जो डिमांड कर रहे हैं, जो रिस्टोर करने के लिए बोल रहे हैं एसटी को, उसके खिलाफ ट्राइब लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं. पर ऐसा नहीं है. अदर ट्राइब्स जो नागास है, सब ट्राइब्स लोग हैं जो पीसफुली सब प्रोटेस्ट किया, पर दे डिडंट डू एनी वायलेंस. द वायलेंस वाज डन ओनली बाय द कुकी चिन कम्युनिटी, which is mainly influx from the another country. आप देखा जाए तो मैतेई जो समुदाय है, मैं आपको थोड़ा मैतेई समुदाय के बारे में बोलता हूँ. मैतेई जो समुदाय है, जो एसटी डिमांड जो कर रहे हैं, इस पे अदर जो ट्राइब जो पहले से एसटी है, विरोध करने की जरूरत नहीं है. क्यों? हम लोग हिंदू ट्राइब जो है, वी आर ट्राइब्स बाय बर्थ. वी आर ट्राइब्स बाय बर्थ. 1891 में सेंसस में अच्छी तरह से मेंशन किया है मैतेई ट्राइब को फॉरेस्ट ट्राइब बोल के. उसके बाद 1901 में मणिपुरी अंडर द प्रोविंसन ऑफ असम, ये सब को मणिपुरी को मैतेई ट्राइब बोल के रिकॉर्ड में वहाँ पे है. उसके बाद 1931 में अच्छी तरह से लिखा गया है, पेज नंबर 430 अंडर पेरा 181 में अच्छी तरह से लिखा गया है कि मैतेई एक हिंदू ट्राइब है, इवन इफ इट हैज द डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर.
तो भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो 1950 में एक शेड्यूल ट्राइब, पहले ट्राइब था, इंडिपेंडेंस भारत के संविधान ने शेड्यूल वर्ड यूज किया, शेड्यूल ट्राइब। उसके लिस्ट में जब 1950 में प्रिपेयर हो रहा था, 1951 में उसको लिस्ट को बनाकर आया, तो भारत सरकार ने मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में नहीं डाला। इस पे क्या हुआ कि हम उस टाइम में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मेनली क्योंकि द मैक्सिमम मणिपुरीज आर मैतेई ओनली, देयर आर इंडिजिनस पर्सन। But in 2022, the Meitei population goes down by 44%. So we are calling the Meiteis are calling themselves as the majority, but they are not the majority now. In some of the national news, it is flashing like the majority people is harassing the minority peoples. But how can? Because who are majority, who are minorities? Now the Meiteis are mostly 44% of total population of the Manipur, but सिर्फ कुकी ट्राइब को ले लीजिए, it covers like 30% of total population. So how can they say this is the minority? भारत सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले रैपिड एक्शन फोर्स एजेंसी लोग 50,000 से ऊपर भेज दिया है, इम्फाल वैली में अभी है। Some conspiracy is going on, दाल में कुछ काला है। तो इस पे हम सू मिलिटेंट्स ग्रुप को जल्द से जल्द इसको सस्पेंड करें और एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो एनआरसी है मणिपुर में जल्द से जल्द अर्लीस्ट में इसको इंप्लीमेंट करें। इसके बाद मालूम हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। और जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है इसको अच्छी तरह से प्रॉपर फेंसिंग किया जाए, और जो 10 एमएलए हैं, 10 एमएलए जो मणिपुर के 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 10 एमएलए जो एमएलए बन के और टेकिंग करके वो भारत के संविधान को, मणिपुर के इंटीग्रिटी को बचाने के लिए खड़ा हुए थे, वो मणिपुर को तोड़ने के लिए 10 एमएलए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब है जो 10 एमएलए है उसके पीछे भी ये कुकी मिलिटेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग कार्टेल्स भी उसके पीछे है। जो अभी प्रॉपर इंक्वायरी, जो अभी ये हालत हुआ है, इसका एक प्रॉपर इंक्वायरी बिठाना चाहिए, एक जुडिशियल कमीशन बिठाना चाहिए, और वो भी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से हेडेड करके। हाँ, तो और अभी जो घटनाएं घटे हैं सबका सफिशिएंट मतलब रिहेबिलिटेशन मेजर्स इफेक्टिव फैमिलीज को दिया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स, वो भी बॉर्डर स्टेट में जल्द से जल्द दिया जाए।